हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। किस नाम से जानते हैं? निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम जो होता है नियामक ज्यामिति होता है। क्या होता है? नियामक ज्यामिति। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक फिगर बनता है जो किसी भी तल को 4 भागों में बांटता है, जिसको चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको कोटि बोलते हैं। कोटि। इसको भुज और इसको कोटि। ये एक्स और वाई अक्ष जो यहाँ पे कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इतना ही नहीं, ये x का प्लस वाला भाग है और ये x का माइनस वाला भाग है। यहाँ से इधर की ओर ऋणात्मक मान होती है और यहाँ से ओरिजिन से दाहिनी ओर धनात्मक मान होती है। यानी कि प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4। इसके बाद ठीक उसी प्रकार ये y का प्लस वाला भाग है और इसको y का माइनस वाला भाग कहते हैं। अगर आपको बोल देगा कि x एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, तो x एक्सिस को भुज के नाम से जानते हैं। और y एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, तो y एक्सिस को कोटि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से। और x एक्सिस को भुज के नाम से। तुमसे ये भी पूछ देगा x एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है, तो x एक्सिस से हम दूर जाएंगे तो किस पे जाएंगे? y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे जैसे ही जाएंगे तो y एक्सिस को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो x एक्सिस से दूर कोटि कहलाती है। और ठीक उसी प्रकार y एक्सिस से या तो इधर जाए या तो इधर जाए, या किधर भी जाएंगे तो y एक्सिस के से दूर जाएंगे और जैसे ही y एक्सिस से दूर जाएंगे तो x अक्ष पे जाएंगे। और x अक्ष को हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? भुज के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है ये चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से, जिसमें ये प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश, जिसको इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है द्वितीय पाद। जिसको हम सेकेंड बोलते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। इसको हम फोर्थ रोमन में लिखते हैं और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यानी चतुर्थ चतुर्थांश
चतुर्थांश, इसको हम चतुर्थ पाद भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना लिख सकते हैं। इसमें किसी बिंदु की बात की जाए, जैसे बिंदु ले लेते हैं। इसमें बिंदु लिखने का जो तरीका होगा, जैसे कोई भी बिंदु लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो इसमें पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। चाहे चिन्ह का क्यों न प्रयोग हो, चिन्ह लिखने के लिए बोलेगा तो पहले x का चिन्ह लिखेंगे और फिर y का चिन्ह लिखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, तो अंक नहीं पूछ सकता, एक्स वाई का मान नहीं पूछ सकता, एक्स वाई का क्या पूछ सकता है, चिन्ह पूछ सकता है। तो क्या देंगे, तो देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं और इसमें चिन्ह क्या क्या होगा, तो चिन्ह होगा ये एक्स वाला कौन सी भाग है, प्लस वाली भाग है, इसीलिए प्लस, और वाई वाला कौन सी भाग है, प्लस की, इसीलिए प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, माइनस, और वाई क्या है, प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चले तो एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। इसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होगा और वाई माइनस होगा, यानी प्लस प्लस, इसके अपोजिट माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट की बात की जाए तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो पॉइंट की बात अगर जैसे ही की जाएगी तो इसको हम मान के चलो ये 1 इकाई है, ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है, और ये 1 2 3, निगेटिव में 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक, अगर हमको बोल दिया जाएगा कि इस यहाँ इस बिंदु की क्या नाम होगी, तो हम देखेंगे ये बिंदु जो है एक्स अक्ष को कहाँ काटती है और वाई अक्ष को कहाँ काटती है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, लंब खींचेंगे उस बिंदु से एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष को 2 पे काट रही है, तो एक्स अक्ष का मान 2 हो जाएगा, और वाई को कहाँ पे काट रही है, 1 पे, तो 1 हो जाएगा। अगर इसी में रह जाए यहाँ पे तो क्या होगा, तो यहाँ से हम x क्या करेंगे, सबसे पहले x पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे। जैसे ही लंब डालेंगे तो यहाँ होगा, और इधर करेंगे y एक्सिस पे लंब, तो क्या होगा, ऐसे होगा। x अक्ष को कहाँ काट रही है,
तो 2 पे, वाई अक्ष को 2 पे। लेकिन यहाँ गलत हो गया। क्या गलत हो गया? क्योंकि चिन्ह नहीं दिए। तो एक्स का माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस का चिन्ह दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद हम अगर मान के चलो यहाँ दिया जाए तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं एक्स अक्ष के समान यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई अक्ष पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे तो लंब हो जाएगा तो यहाँ और यहाँ। हम देख रहे हैं एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, तो 2 पे प्लस के साथ, और वाई अक्ष को -1 के साथ। लेकिन आपको यहाँ दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स अक्ष को 1 पे और वाई अक्ष को 3 पे, तो -1 और -3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूरी सूत्र। क्या? दूरी सूत्र। ये क्या है? एक्स का प्लस वाला भाग है और ये एक्स का माइनस वाला भाग, ये वाई माइनस और ये वाई प्लस। मान लेते हैं हम अभी सूत्र जो निकाल रहे हैं, मूल बिंदु से किसी एक पॉइंट के दूरी के बीच की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखेंगे। मूल बिंदु से, क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी। बहुत बढ़िया है, ये थ्योरी है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो अभी हम बतलाए हैं x जो है, x को जितना दूरी पे काटती है वो है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है। इसके बाद y क्या है, यहाँ तक की दूरी है, और ये y हो गया, सॉरी ये नहीं, ये तो x हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये y हो गया। ठीक, अब बताइए ये y है तो ये भी y हो जाएगा, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। लेकिन हमको कहाँ से निकालना है, यहाँ मान ओरिजिन से किसी पॉइंट की तक की दूरी, यानी OA बराबर निकालना है। कितना निकालना है, OA बराबर। तो आप बतलाइए OA बराबर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये थीटा है, थीटा ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। और कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम सीधा करके लिखेंगे तो होगा OA बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही होगा, इसके बाद हम बात करेंगे दो बिंदुओं से पास करने वाली दूरी का बारे में। तो चलिए,
ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ ए और एक पॉइंट यहाँ बी। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। हमको निकालना है ए से बी की दूरी। तो ए से बी की दूरी क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ये दूरी क्या कहलाती है, y। ये होगा y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1। देखिए यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया। लेकिन जैसे ही इसको हम परपेंडिकुलर डालते हैं यानी लंबपथ डालते हैं तो आप देखोगे कि ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक y वाला दूरी रहता था तो ये y2 हो जाएगा। और लेकिन ये पूरा y2 है और यहाँ से पूरा दूरी क्या हो जाएगा x2। ये दूरी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 होगा तो ये भी होगा x2 माइनस x1। देखिए ये पूरा y2 था जिसमें अगर हमारा ये y1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी y2 माइनस y1 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ 90 है तो आयत के कारण यहाँ भी क्या होगा 90 हो जाएगा। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ए से बी की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप लोगों को भी पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और ये हो गया मूल बिंदु से एक बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। इसके बाद इतना डिटेल्स में हम नहीं चलेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देते चलेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट होता क्या है, एक ही बार चैप्टर चालू करेंगे, कोई थ्योरी नहीं बचेगा, सीधा उड़ाते चलेंगे। मिड पॉइंट मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं ये कोई पॉइंट है, ये x1 y1 और ये x2 और y2 कोई पॉइंट है। तो इनके मध्य बिंदु का क्या सूत्र होगा, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है ये x, y का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2
और y1 प्लस y2 बटा 2। ये कहाँ से आता है तो ये भी हम दिखा देते हैं आपको। ये बराबर भागों बांटा है, यानी 1 इंटू 1 में बांटा है। तो इसके लिए आपको जाना होगा एक फॉर्मूला पे, जो फॉर्मूला होता है ए बी को m अनुपात n में बांटता है। किस में बांटता है? m अनुपात n में। और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? x का निर्देशांक जो होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। इसके बाद y निर्देशांक जो होता है क्या होता है? m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। यही p कोऑर्डिनेट xy देखा जाए, p कोऑर्डिनेट xy की बात की जाए, p कोऑर्डिनेट xy की बात की जाए तो पहला x वाला होगा, यानी mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये m अनुपात n में बांट, किसी रेखा को m अनुपात n में बांटने का सूत्र है। यहीं से मध्य बिंदु आता है। मान लेते हैं p क्या है? मध्य बिंदु है, तो m का मान कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 में बांटेगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा m की जगह पे 1 इंटू x2 प्लस 1 गुने x1 बटा 1 प्लस 1, और इधर हो जाएगा 1 y2 प्लस 1 y1 बटा 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु x2 प्लस x1 बटा 1 1 2, और y2 प्लस y1 बटा 2, और इसी को तो सीधा करके लिखे हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y1 2 बटा 2। तो एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया किसी रेखा को m अनुपात n में बांटने का सूत्र, और दूसरा हो गया मध्य बिंदु का सूत्र, ये फॉर्मूला। इसके बाद एक दो फॉर्मूला और रह गया है, जिसको हम क्या करेंगे तो अगले वीडियो में लेके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।